गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर हो दोस्तों, साइंस जिसमें आता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं बताइए। एपिथीलियम ऊतक। क्या? एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया। किसको? कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। कौन करता है? बाघ उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। टाइपराइटर। क्या? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स है। अगला देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वाल लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तान जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसाल। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अगला, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला क्वेश्चन, अगला, निम्न में से सदिश राशि वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन मिलती है। क्या मिलती है? वर्षा वन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टगेन ने किया था। और एक्सरे किस प्रकार का किरण है? एक्सरे एक चुंबकीय किरण। क्या? चुंबकीय किरण, चुंबकीय तरंग है एक्सरे। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नाभिकीय संयोजन या नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप वही होता है। अगला, लोहे पर जंग लगना, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान? क्या? किसमें जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? बताइए। जल में। किसमें दोस्तों? जल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में होता है प्रकाश का वेग अधिकतम, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। और देखिए सोलर कुकर किसके बनाए जाते हैं? तो सोलर कुकर बनाए जाते हैं अर्धचालक के। किसके? अर्धचालक सिलिकॉन के बनाए जाते हैं सोलर कुकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। देखिए जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य है और जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ है। किसका उदाहरण है बताइएगा? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? अमोनिया। अमोनिया गैस जो होती है वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। क्या? सेब से। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। क्या? सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता।
देखिए 3 टाइप के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अगला, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। क्या, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। अगला, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है, तलवे पर। क्या, देखिए पैर का जो तलवा होता है ना, वहाँ पर जो चमड़ी होती है, जो त्वचा होती है, सबसे मोटी होती है। अगला देखिए, सौर ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर के रूप में। क्या, देखिए ऊर्जा जो है, क्या है क्वेश्चन, ऊर्जा, तो कौन ऊर्जा जो है प्रदूषण नहीं करती, सौर ऊर्जा। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, आरू हड्डी, जांघ की हड्डी। क्या दोस्तों, जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या, फीमर वाली हड्डी सबसे लंबी हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग का वेग भी, आवृत्ति एन, तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध होता है, तो चाल बराबर होता है एन लैम्डा। क्या दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, मतलब वेग, चाल का वेग, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये सब चीज़ें, या 310 क्या केल्विन, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य तापमान, जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, या तो 98 डिग्री, या तो 310 के, या 37 डिग्री सेल्सियस, तीनों में से कुछ भी आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं, साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे, और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं, और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना दोस्तों। एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है, अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है, और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं दोस्तों। ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक ही क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है।
और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे, सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके सर ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई, एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक दिशा में इंगित करती, क्या करती है? ध्वनि एक दिशा में जाती है। अगला क्वेश्चन, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। किसके द्वारा? आसवन द्वारा। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ जुड़े ही लास्ट तक। अगला, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में अभियांत्रिकी संस्थान। और बात कर ली जाए कृषि अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से। और भूरी क्रांति, फ्लड रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन, किससे? दुग्ध उत्पादन, वर्गीज कुरिया। लाल क्रांति टमाटर और मांस, क्या? टमाटर मांस। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है। ये सभी चीजें आपको ना याद रहना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 46, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? बताइएगा। मादा पशु में बच्चा होते समय कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडों की टोकरी कहलाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लाल क्रांति आ गया, बता चुके थे पहले। देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन। अगला क्वेश्चन, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 52, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन है? चावल है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्परजन। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, तब हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अगला क्वेश्चन, सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल क्या होता है? तो यह होता है 2 सेकेंड। क्या होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर। और बेंगलोर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर बोलते हैं। अगला, पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि के चाल से अधिक। क्या होती है? पराध्वनिक विमान ध्वनि के चालों से अधिक होती है। अगला,
भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर होते हैं? भू स्थिर उपग्रह तो ये होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, कार में रेडिएटर क्या कार्य करता है? इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लीजिए, या 310 केल्विन मान लीजिए, कुछ भी आएगा ना ये सभी सही है। अगला प्रश्न, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाते हैं प्रोटीनों का क्या? प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो यह क्या जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग। किसका? लघु रेडियो तरंग का। अगला, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं वो क्या? बृहस्पति। क्या दोस्तों? मीथेन किस में उपस्थित दोस्तों? बृहस्पति के वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन है। कौन है दोस्तों? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य जो खाद्यान्न है पालिश किया हुआ चावल है, लोग किससे पीड़ित होंगे? बेरी बेरी। जब चावल में पालिश कर दिया जाता है तो उसमें बेरी बेरी जो रोग होने के चांस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 68 नंबर, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की जो आईसी चिप है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर। कहाँ पर बनेगी दोस्तों? उसकी छाया बनती है अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको 100 साइंस के जो 100 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पेपर के लिए। क्या? सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है, बताइए कौन है? जिंक है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। अगला, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। देखिए कार्य और ऊर्जा किसका दोस्तों? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। अगला, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 1.46 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत को कुचाला? क्या? धातु भी है और विद्युत को कुचाला के लिए। कैसे दोस्तों? देखिए सभी जो धातु होते हैं ना ये सुचालक होते हैं, लेकिन एक धातु जो कुचालक है, सीसा, पीबी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या? अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन। अपवाद है। अगला, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और एक बात और बता दी, गर्म पानी से कपड़ा जल्दी क्यों साफ होते हैं और अच्छे से साफ क्यों होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन कारण, किस कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। और न्यूट्रॉन कहाँ पर जाता है? न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अगला, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। भाई यार रंग है ना ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है? बैगनी का। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्या? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो किस कारण? उत्तल लेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और शेयर भी कर दे। क्या करना है? सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। अगला, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमानी मापी में क्या? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी का होता है। अगला, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का जो ताप है वो क्या हो जाएगा? तो वो तापमान जो होगा दोस्तों बढ़ जाएगा। और सभी को शेयर करना है। क्या? अगर शेयर करेंगे दोस्तों तो डेली जो साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाया जाएगा। और लाइक भी करें ताकि मनोबल बना रहे। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है किसमें बनता है दोस्तों? बरसात के मौसम में। किसमें? वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला, सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर कितने होते हैं? 36,000 किलोमीटर के। क्या? भू स्थिर जो उपग्रह हैं पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये आप बता, देखिए 2 बर्फ को आप लीजिए और दोनों बर्फ को अगर आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी। किसमें आता है? पारिस्थितिकी में आता है। देखिएगा 100 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हर एक एग्जाम के लिए, क्या एवरी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप शेयर करें और जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त एक बार लाइक कर दें यार। और पहली बार चैनल में विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से जीके डेली मिलता रहे। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।